2016-17 तक औरंगाबाद के रहवासियों को एक दिनार या 2 दिनार ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता रहा है। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ये थोड़ी ख़राब हो गई है नॉन मेंटेनेंस के चलते। अगर इसमें थोड़ा मेंटेनेंस किया जैसे कहीं वॉल्स का प्रॉब्लम है, कहीं और छोटा सा कुछ कनेक्शंस ख़राब हो चुके हैं, इसको थोड़ा मेंटेन किया जाए तो आज भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर औरंगाबाद वालों को कम से कम 1 दिनार या 2 दिनार पानी तक हम ला सकते हैं। सर, सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की हम तमाम मीडिया के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। शुक्रिया। और तमाम नई ख्वाहिशात के साथ कि आपका सियासी सफर इस तरह आगे बढ़ता रहे और कुछ अच्छे अच्छे काम मुस्तकबिल में भी होते रहे। शुक्रिया। इस वक्त हमारा मुलाकात लेने का आपसे मतलब नहीं सर, मकसद हमारा कि शहर में फिर एक बार कहीं ना कहीं जो है तो गुंटेवारी को लेकर मामला होता है। आपने प्रेस के माध्यम से देखा होगा कि वे नहीं बचते हुए आप जो है तो कानूनी करा लो, नहीं तो बाद में बहुत आपको पछताना पड़ेगा। इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं और आप इससे पहले बहुत सक्रिय होकर इसका आवाज़ उठाएंगे। क्या कहेंगे आप लोगों के इत्मीनान के लिए? गुंठेवारी का विषय आपने छेड़ा है। कल ही हमारी कांग्रेस का एक शिष्टमंडल पालक मंत्री साहब सुभाष देसाई जी से मिला रामा होटल में। उनके दौरा चल रहा है औरंगाबाद के। उस वक्त हमारी गुंठेवारी के ऊपर डिटेल्ड उनसे बात हुई। हमने फिर उनको कुछ मुद्दों पर अपना एक मेमोरेंडम दिया है और मांग की है कि जैसा भी चल रहा था कि 1 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा और जो उन्होंने डिक्लेयर भी किया, हमने कहा कि इसमें 6 महीने की मुदत और बढ़ाकर जनता को दी जाए। इसमें इंस्टॉलमेंट्स किए जाएं, जो हमने पहले भी ये मांग की थी उसी बात पर हम आज भी कायम हैं। और इसके जो रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। वो मुद्दे के ऊपर हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल पर भी आवाज़ उठाई है। हमारे नेता आदरणीय श्री बाला साहेब थोराट जी को हमने वो मेमोरेंडम दिया है कि इसके रेट्स पे बात करें। ये पॉलिसी डिसीजन है उनकी तरफ से। तो और इसके साथ साथ हमने ये भी बात की है कि एक्सटेंशन 6 महीने दिया जाए। आपके इसके रेट्स रिवाइज होने चाहिए क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो नई बस्तियां हैं जो बहुत सारी अभी गुंठेवारी के लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुई हैं, उनको भी गुंठेवारी के लिस्ट में इंक्लूड किया जाए कि ये जो सर्वे नंबर है, ये बस्तियां हैं, ये भी गुंठेवारी के अंडर में आती हैं। इन सारी बातों को लेकर कल हमारी बहुत डिटेल चर्चा हुई पालक मंत्री साहब से और बाकी दीगर सड़क, पानी और दूसरे मुद्दों पे भी हमारी चर्चा हुई उनसे। पानी का तो 8 दिन का जो समस्या थी अभी तक खत्म नहीं हुई। कल उस पर भी काफ़ी डिटेल बात हुई। हमारे माजी मंत्री अनिल पटेल साहब थे और अकाड़े साहब थे, नामदेवराव पवार जी, मुगदिया साहब सब थे। ये पुराने औरंगाबाद के एक दिग्गज नेता रहे हैं। इन लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी है। उस पर हमने पालक मंत्री साहब को ये बताया कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2016-17 तक औरंगाबाद के रहवासियों को 1 दिनार या 2 दिनार ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता रहा है। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ये थोड़ी ख़राब हो गई है नॉन मेंटेनेंस के चलते। अगर इसमें थोड़ा मेंटेनेंस किया जैसे कहीं वॉल्स का प्रॉब्लम है, कहीं और छोटा सा कुछ कनेक्शंस ख़राब हो चुके हैं, इसको थोड़ा मेंटेन किया जाए तो आज भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर औरंगाबाद वालों को कम से कम 1 दिनार या 2 दिनार पानी तक हम ला सकते हैं। नई पाइपलाइन का तो काम चल ही रहा है, लेकिन ये जो 8 दिन का जो वक्फा है ये बहुत लंबा है। तो इसको किस तरीके से 1 दिनार या 2 दिनार पर हम लेके आए, इसके बारे में हमारी उनसे चर्चा हुई और उन्होंने उसको बहुत अच्छी संजीदगी से सुना। सर, एक शहर में ये भी चर्चा है कि हम देख रहे हैं कि शहर में कुछ जगहों पे जो है तो खासदार इम्तियाज साहब ने कामों का उद्घाटन किया बाज़ाब्ता, वो आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से। सवाल मेरा सीधा ये है कि जब आप आघाड़ी में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, शिवसेना है, जैसा मान लीजिए किराड़पुर में कोई रोड का उद्घाटन होता है तो तीनों पार्टियों के नुमाइंदे क्यों नहीं होते, फावड़ा क्यों नहीं मारते हैं ताकि लोगों को मैसेज जाए कि आप आघाड़ी में, आपके जरिए काम हो रहा है। चर्चा चढ़ेगी, आप काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे चर्चा चढ़ी। सर देखिए, आपने बात की अभी खासदार साहब की, तो वो खासदार हैं, उनको फंड मिलता है सरकार से काम करने के लिए। वो कोई घर से तो कोई भी नहीं करता, अपने फंड से काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस वक्त आप जानते हैं कि औरंगाबाद शहर में कोई आमदार खासदार नहीं है। तो जो भी फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो जो महाविकास आघाड़ी के इस वक्त यहाँ आमदार हैं उनके ज़रिए हो रहा है। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि एक संजय सिरसाट साहब के मतदार क्षेत्र में कुछ रोड्स का उद्घाटन हुआ था, करोड़ी शाहजहाँपुर साइड, और यहाँ बीबी के मकबरे के पास प्रदीप जायसवाल साहब के मतदार क्षेत्र में उद्घाटन हुआ था। उस वक्त हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो हैं अशोक चौहान जी, वो आए हुए थे।
तो जब ऐसा कोई मौका आता है तो वहाँ पे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नेता होते हैं, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, तो ये मुझे लगता है ये बात करना कि आप नहीं हैं, अब कोई अगर बिजी है और वो काम इम्पोर्टेंट है, फोटो खिंचवाना या वीडियो में आना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी ये अच्छा काम कर रही है, लोगों के काम हो रहे हैं, और उसमें जो हमारी दीगर पार्टियां हैं तो चलो अच्छी बात है, उनको भी पब्लिसिटी देने का इसमें मौका मिल रहा है। सर इस पर जुड़ता हुआ एक सवाल और कर लूँ मैं कि मैंने खुद खासदार साहब का इंटरव्यू कवर किया था और उनका एक तर्क ऐसा था कि आघाड़ी सरकार जो है तो मुझे फंड नहीं दे रही है, कम दे रही है, कोशिश कर रही है कि मुझे फंड ना मिले ताकि मेरे से अच्छे काम ना हो। तो आप एक बतौर सियासतदान और आप चूंकि सरकार में, तो आपको लगता है सर कि ऐसा मुमकिन है कि किसी खासदार के काम को, निधि को रोका जा सकता है किसी हिकमत के तहत, ऐसा मुमकिन है सर? बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है हमारे देश का, मुझे लगता है वो इतना मजबूत है कि इस किस्म की बात करना ये हमारी इंसानी अक्ल को समझ नहीं आती ये बात। फंड्स जो होते हैं एमपीज़ के, ये सेंट्रल से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं ना कि स्टेट से। अब सेंट्रल में तो बीजेपी की सरकार है जहाँ से फंड्स आ रहे होंगे, और बाकी डीपीटीसी के ज़रिए काम हो रहे हैं। काम कोई करे, काम होने जनता के, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सर आज महाराष्ट्र में एक हुजूर की शान में पुस्तकों लेकर एक बिल प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक आमदार के जरिए से बिल पेश किया गया है कि भाई अगर ऐसा कड़क कानून बने, कानून तो खैर बना हुआ है लेकिन ऐसा कड़क कानून बने कि वो 3 साल से 7 साल तक जेल में रहे और उसकी बेल ना हो सके, एक बिल लाया गया है। तो बतौर नागरिकों में, खासकर मुसलमानों में चर्चा है कि बतौर कांग्रेस के साथ साथ बहैसियत एक मुसलमान के आप जवाबदार भी हैं, तो आप अपने समाज के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह से आघाड़ी सरकार के टाइम में एक जगह हुए थे, सेना है, राष्ट्रवादी, कांग्रेस है, होटल में ठहरे थे, पूरा तमाशा पूरे देश ने, पूरे महाराष्ट्र ने देखा था, आज हुजूर की शान में गुस्ताखी की बात आ रही है, तो आपको कैसा लगता है कि आप इसमें और आगे क्या आगे बढ़ के काम करेंगे ताकि मुसलमानों को एक मैसेज चले जाए? आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये बात याद दिला दूं, वाजे कर दूं कि ये घटना महाराष्ट्र में नहीं हुई है, ये महाराष्ट्र के बाहर मुझे लगता है बीजेपी की शासित सरकार जहां है उस सूबे में हुई है। वहां पर बीजेपी का तो एजेंडा सारे मुल्क को क्या, मुझ वक्त पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। और बात करें अगर उस धर्म संसद की जिसमें ये इंसिडेंट उठा, तो उस पर जब एफआईआर करने की बात थी तब प्रकाश अंबेडकर साहब कहाँ थे? उस पर जो काविशें हुई वो वहाँ यूपी की जो पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़कर वो सारी पार्टियों की काविश थी कि आज उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का अहम रोल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जिसके चलते उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो इस किस्म से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। और एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी का एक फ़ायदा ऑलरेडी मौजूद है जो ये कहता है कि किसी भी मजहबी शख्सियत पर, किसी भी धर्म को जिसको हम मानते हैं धर्म गुरु जैसे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो या बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हो, ऐसे किसी भी धर्म के ऊपर या धर्म के बड़े उसके ऊपर कोई भी अगर ऐसी कोई टिप्पणी करता है, कोई बेहुरमती करता है तो उस पर वो कायदा लागू होता है। वो कायदे को मजबूत करने के लिए अगर कोई भी बिल आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे उस बिल का। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी ये कोशिश रहती है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं ऐसी कोई हरकत ना हो। लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दीगर पार्टी के लोग हैं कि ऐसे मुद्दे पे राजनीति ना करें। सर आज जब चुनाव से जुड़ता हुआ सवाल मेरा है कि आज औरंगाबाद में इस बात की चर्चा है कि वह अगले महीने में फरवरी में शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगा। बतौर सियासत एक शहर सदर है तो आपको तो अंदर की गतिविधियां काफ़ी हद तक मालूम रहती हैं, खुफिया तौर से जानकारी कि भाई चुनाव होने वाले और कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो, ऐसा सादे जारी हो जाते हैं। क्या सच में सर महीना 2 महीने में औरंगाबाद में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं? ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपको ये बात पता है कि अगर कोई बात गोपनीय रखनी है तो वो उसको फिर हम सार्वजनिक मंच पर मीडिया में नहीं कहेंगे कि, लेकिन ऐसे कोई संकेत हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं। अभी तो कोरोना का एक जो तीसरा वेरिएंट आया है ये ओमिक्रॉन, उसके चलते सरकारें परेशान हैं क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रोग्राम्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं हमको।
तो मुझे लगता है कि, और अपने औरंगाबाद की अगर बात करें तो ये महानगर पालिका का विषय सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रलंबित है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ये विषय नहीं छूट जाता, जब तक मुझे लगता है कि इलेक्शंस लेने में दिक्कत आएगी। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने नई यादी जाहिर की थी मार्च में जो इलेक्शंस होने वाले थे, उसमें भी औरंगाबाद का जिक्र कहीं देखने में हमको नहीं मिला। नए प्रभाग की भी अभी तक हमारे पास में ऑब्जेक्शंस के लिए जो प्लान आता है या जो मैप आता है वो अभी तक आया नहीं है। जल्द से जल्द ये सारे मसले हल हों, कोर्ट से भी मैटर निकले और ये सारा कुछ होकर जनता को जनप्रतिनिधि मिले, ये हमारी भी ख्वाहिश रहेगी, कोशिश रहेगी। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमने देखा है विधानसभा के अंदर नवाब मलिक साहब ने एक बयान दिए थे कि 50% से ज़्यादा हम राशन दे नहीं सकते, कोर्ट के मसले हैं, बड़ी पीछीदी बात कही उन्होंने, खड़े रह के बात किया, इसके ऊपर काफ़ी महाराष्ट्र में हंगामा भी हुआ। सवाल ये है सर, हम गली गली घूमते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और उन्हीं की मन की बात को सवाल की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूं। सवाल ये है कि कोर्ट ने एजुकेशन में दिया है, नौकरी में नहीं दिया साहब, तो आपको दिक्कत क्या है? मतलब सरकार को दिक्कत क्या है? ये जनता पूछ रही है आपसे। देखिए, ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है। आपने देखा है कि ओबीसी का हो या मराठा समाज का हो, इस पर कितना कोशिशें हो रही हैं, बवाल भी हो रहा है। तो इस पर मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं अगर वही बात करेंगे, क्योंकि वो उसके जिम्मेदार हैं, ज़बान उठाकर तालू पे लगा देना और सस्ती लोकप्रियता आप लोगों के माध्यम से हासिल करना, मुझे लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इस काम के लिए पार्टी की तरफ से जिम्मेदार लोग हैं वही अगर बात करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। इस तरह से आपने उस्मानी साहब को बात को सुना और आज इनका जन्मदिन भी है और बहुत खुशी की बात है। कई कार्यकर्ता आ रहे हैं, लगातार इनके कार्यालय पे मुबारकबाद देने का सिलसिला चालू है। लेकिन हमने कुछ सामाजिक विषय पे बात किया। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात पूरे महाराष्ट्र में बिल को लेकर है, हुजूर की शान में गुस्ताखी को लेकर उस्मानी साहब ने बड़ा बेबाक जवाब दिया है कि हम उसका समर्थन करेंगे। इसी तरह से हम तमाम महाराष्ट्र के सभी लोगों से कहना चाहते हैं और ख़ास करके तीनों सरकार में जो मुसलमान नेता उनसे कहना चाहते हैं कि इस मसले पर ये ना सोचे कि फला पार्टी ने उठाया तो हम अगर आवाज़ को उठाएंगे तो हमारा कुछ मान नीचे हो जाएगा कि हमको देख के कर रहे हैं, ऐसा कुछ कचार हज़ारों बातें होती हैं हल्के लेवल पे, चौराहे पे। ये ना करें, हुजूर की शान का मसला है, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आप आगे आइए। राजनीति होते रहेंगी, विकास के काम होते रहेंगे, लेकिन इस मौजू पर जैसे हमने इनसे खुल के बात की, तमाम महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, आप भी आगे बढ़िए। एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा मसला है, तो उम्मीद करते हैं इनके दर्द को, इनकी शिकायत को आप महसूस करके कुछ न कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।